बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार सी निहारी, अपने घर में बनाएंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसमें ना ही किसी मसालों की झंझट होगी, लेकिन जो निहारी का टेस्ट आएगा वो बाहर की निहारी से कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट आप अपने घर में ला सकते हैं। वही जायका, वही खुशबू और वही दिखने में खूबसूरती, और बहुत ज़्यादा ऑयल जो इसके ऊपर रहेगा। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनका ऑयल जो है एक दो दफ़ा गर्म करने के बाद निहारी के ऊपर से चला जाता है, नहीं आता। तो ये भी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बिना स्किप के वीडियो के एक बार एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला है। क्योंकि निहारी के अंदर थोड़ा सा ऑयल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है, एक प्याज ले लिया था बड़े साइज़ का, उसको स्लाइस में कट करके इसको हमने ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हल्का सा गोल्डन कलर हमने प्याज का ले आना है। जब गोल्डन प्याज हो जाएंगे हमारी, तो इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन जो कि मेरे पास है हाफ़ kg। और ये चिकन मैंने लिया है बोन्स के साथ चिकन लेना है आपको। इसकी निहारी जो है बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखिए, चिकन को हमने इसके साथ ही प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही हम डाल देंगे अदरक। यहाँ सिर्फ अदरक है चॉप की हुई, और पानी के साथ ही तकरीबन 2 टेबल स्पून है वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिए। लहसुन हम यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। निहारी में अदरक का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसी से जो है काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अदरक हमने डाल दिया, उसके बाद इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर हम मसाला डालते हैं। ये है मेरे पास 1 टीस्पून है निहारी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू के साथ से 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई ऐड कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हम डाल देंगे 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। और इसके अलावा मैं यहाँ पर हल्दी का पाउडर यूज़ करूँगी। हल्दी में डाल रही हूँ यहाँ पर हाफ़ टीस्पून। और इसके अलावा नमक ऐड कर देंगे। नमक मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि निहारी मसाला हमने डाला है उसमें भी नमक यूज़ होता है। तो यहाँ मैंने निहारी मसाले का इस्तेमाल किया है, क्योंकि निहारी मसाला अगर हम घर में बनाएंगे तो उसमें जो चीज़ें डलती हैं वो कई जगह पे मिलती नहीं है। तो ये देखें, ये है निहारी का बेसिक चीज़ है। इसके खुशबू और इसका ये टेस्ट जो है निहारी के अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो ये जो है, इसको बोलते हैं लौंग पेपर बोलते हैं, इसको पिपली भी बोलते हैं। तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर निहारी मसाला ऐड करके दिखाया है। तो घर के बने हुए मसाले की भी निहारी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आप घर में मसाला बनाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से जाकर, उसका लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से जाके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मसाला डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसको हमने 1 मिनट तक भून लेना है। अब यहाँ पर ये देखिए, पानी के साथ इसको हमने भून लिया है। मसाला अच्छे से भुन चुका है। चिकन में काफ़ी सारा फ्लेवर मसालों का आ चुका है। अब हमें करना क्या है, ये सारा एक्सेस ऑयल आपको जितना भी नज़र आ रहा है ना, ये सारा हमने एक बाउल के अंदर निकाल देना है। इस ऑयल के अंदर पानी भी शामिल है। पानी जो हमने डाला है वो आपको हमने ड्राई नहीं किया है। तो ये देखिए, सारा हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल बचा है, उसको हमने रहने देना है। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर हम डाल देंगे पानी जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 से 2.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। इसके बाद हमने इसको पकाना है। पानी डालने के बाद पकाना। अक्सर लोग क्या करते हैं, पानी डालने के साथ ही इसके अंदर आटा डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। वो जो पानी का कच्चापन होता है उससे जो है टेस्ट हमारा अच्छा नहीं आता है। तो जब भी पानी डालें उसको पहले आप पकाएं, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक उसको आप पका लें पहले, और उसके बाद इसके अंदर आटा ऐड करें। तो यहाँ पर ये देखिए, पानी डालने के बाद मैं इसको कवर लगाऊंगी। कवर लगाने के बाद तकरीबन मैंने इसको 6 से 7 मिनट तक पका लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन हो चुके हैं 7 मिनट, और उसके बाद मैंने कवर हटाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है हमारा अच्छे से पक चुका है, और चिकन जो है हमारा फुल डन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, आटा ले लेते हैं। यहाँ मेरे पास 4 टेबल स्पून आटा है, जो कि जिनसे हम रोटी बनाते हैं वो आटा मैंने लिया है। बगैर रोस्ट किए हुए आटा लेना है हमें। अक्सर लोग रोस्ट कर लेते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है, जिसे चाहे करना चाहे, लेकिन इसके अंदर जो आटा डलता है वो बगैर रोस्ट ही डलता है। यहाँ पर इसको हमने पानी का घोल से तैयार कर लेना है। पानी डालकर बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, ये वाली कंसिस्टेंसी आटे की हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आधा ही डाला है अभी। आधा डालने के बाद इसको हमने मिक्स करना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे, आधे पर अगर ठीक बनती है तो आप आधा बचा दीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने आधा ही डाला है, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो इसको अब हमने आटा डालने के बाद भी पका लेना है।
आटा डालने के बाद इसको हम तकरीबन पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, बिल्कुल सिमर फ्लेम करके, ताकि आटा जो है कच्चा ना रहे। ये बच गया है, इसको आप जब भी आटा गूंदें रोटियां बनाने के लिए तो इसको आप उसके अंदर ऐड करके गूंद सकते हैं, इसको आप वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए एक दफ़ा मैं फिर कवर लगाऊंगी ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। यहाँ पर देखें आटा जो है हमारा अच्छे से पक चुका है, इसके अंदर अब बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूदी सी है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ऑयल निकाला था ना वो अब इसके ऊपर डाल देंगे। ऐसा करने से ये होगा कि अब निहारी को आप 2 दिन बाद भी अगर आप गर्म करेंगे ना, रख कर खाएँ, 2 दिन बाद भी आप इसको गर्म करेंगे तो इसका ऑयल ऐसे ही ऊपर रहेगा, ऐसे जैसे हमने अभी फ्रेश निहारी बनाई हो ऐसा ही लगेगा। तो आपका ऑयल ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये इसी के अंदर रहेगा और ऐसे ही ऊपर ही रहेगा। तो जिस तरीके से मैंने आज आपको बताई है, आप इसी तरीके से अगर बनाएंगे ना तो आपकी निहारी बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है। तो यहाँ देखें वो ऑयल डालने के बाद मैंने इसको एक बार फिर कवर कर दिया था 1 मिनट तक के लिए, और उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी मैंने कवर नहीं हटाया इसका। तो फ्लेम आप ऑफ़ कर दें 1 मिनट के बाद, और उसके बाद कवर को आप ऐसे ही रहने दें। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर आप कवर हटाएं। तो यहाँ पर देखें ये ऑयल जो है आपका इसके अंदर ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल भी आपका ऑयल जो है नहीं ख़त्म होगा। आप चाहें इसको 2 दिन बाद भी गर्म करके खाएंगे ना तो ऑयल इसका ऐसे ही ऊपर फ्रेश रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे अभी निहारी हमने बनाई है ये। तो ये ट्रिक आप ज़रूर करिए कि देखिएगा, ये आपको अच्छे रिज़ल्ट देगी और आपकी निहारी को फ्रेश रखेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।